और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसका टाइटल है इंडियन रेलवे नॉक्स एट डोर ऑफ पाकिस्तान USBRL प्रोजेक्ट बाय आदर्श गुप्ता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके में व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स पे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यानी हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद कश्मीर वैली हिमालयाज और पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच लोकेटेड है। कल्पना कीजिए कि आप कश्मीर की यात्रा पर हैं और इस दौरान आपकी ट्रेन खूबसूरत पहाड़ी इलाकों से गुजर रही है, जहां ट्रेन की विंडो से काराकोरम रेंजेस के विशाल माउंटेन्स, हिमालय से निकलती घुमावदार नदियां और रास्ते में मौजूद एकाएक वाटरफॉल्स का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये अभी तक तो सपना है, पर जल्द ही ये सपना हकीकत में तब्दील होने वाला है और आप वास्तव में कश्मीर यात्रा के समय इन चीज़ों को अनुभव करने वाले हैं। दरअसल यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अभी कुछ ही दिन पहले ये अनाउंस किया है कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 के अंत तक कश्मीर वैली में ट्रेन जर्नी का सपना साकार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक पर चल रहा काम इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। रिसेंट अपडेट्स के अनुसार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। वहीं गवर्नमेंट की प्लानिंग नेक्स्ट ईयर इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन में हम जम्मू श्रीनगर रेल लिंक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जहां इस वीडियो डिस्कशन में हम इस रूट के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस रेल रूट से जम्मू एंड कश्मीर की कनेक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 370 के रिवोक किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने का काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और यहाँ डिफरेंट स्कीम्स लाने की तैयारी लगातार चल रही है। वहीं अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को रेल लाइन से कनेक्ट करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट किया। इस दौरान उन्होंने खुद रेलवे ऑफिशियल्स के साथ बडगाम स्टेशन से बारामूला तक बाई ट्रेन ट्रैवल भी किया। साथ ही यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में सभी रेलवे एंड टेलीकॉम प्लान्स को लेकर LG मनोज सिन्हा के साथ डिस्कशन किया, ताकि इजीली इन प्लान्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आने वाले समय में कश्मीर वैली में कुपवाड़ा, पहलगाम और शुपियान को भी जल्द ही इंडियन रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा। बताया गया है कि बारामूला लाइन्स का डबलिंग किया जाएगा। साथ ही इस लाइन में 3 कनेक्शन और जुड़े जाएंगे। आपको बता दें कि इस लाइन पर कई वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वहीं ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस रेल लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तक बढ़ाया जाएगा। न्यू रेल लिंक के स्टार्ट होने के साथ ही इस रूट पर जल्द ही जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसके लिए खास तरह की वंदे भारत डिजाइन की जा रही है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कश्मीर के स्नो एंड कोल्ड वेदर की वजह से एक स्पेसिफिक वंदे भारत डिजाइन की जा रही है और नेक्स्ट ईयर तक इस रूट पर ये वंदे भारत चलने की उम्मीद है। वहीं फिलहाल जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस में पहले से ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनलाइज्ड है। इस ट्रेन का नाम है दिल्ली माता वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कटरा रूट पर चलती है। हमने नहीं देखी ना, हमने देखी थी ये वाली। दोस्तों, कश्मीर वैली में रेल लाइन शुरू करने का सपना इंडिपेंडेंस के पहले देखा गया था। 1898 में महाराजा प्रताप सिंह ने फर्स्ट टाइम जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाली एक रेलवे लाइन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था, लेकिन हिली टेरेन में ट्रैक बिछाने में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए इस आइडिया को होल्ड कर दिया गया। हालांकि 1905 में महाराजा ने हिस्टोरिक मुगल रोड के थ्रू जम्मू एंड श्रीनगर के बीच वाया रियासी रेलवे लाइन को इम्प्रूव किया था। पीर पंजाल रेंज में 11,000 फीट पर मुगल रोड के थ्रू 763 mm गेज रेलवे ट्रैक बिछाने की प्लानिंग थी, जो कि एक स्पेक्टेकुलर लो गेज था, लेकिन ये एक एलिवेटेड पास के थ्रू होना था, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से इम्प्रैक्टिकल था। और फिर 1947 में पार्टीशन के साथ स्टेट इंडियन रेल ग्रिड के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया गया और पठानकोट टू जम्मू न्यू लाइन बिछानी पड़ी।
54 किलोमीटर जम्मू उधमपुर स्ट्रेच का फाउंडेशन रखा। बाद में रेलवेज ने वादा किया कि कश्मीर वैली में बारामूला तक रेल लिंक को 290 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन कई सालों तक इस प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं हो सका। इस दौरान देश में कई प्राइम मिनिस्टर बदल गए। 1996 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर टू बारामूला रेल लिंक के लिए 2600 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। वहीं 1997 में प्राइम मिनिस्टर रहे HD देवेगौड़ा ने उधमपुर में USBRL प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा था, लेकिन 1997 में प्रोजेक्ट के फाउंडेशन के बाद कई सालों तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। USBRL प्रोजेक्ट का काम 15 अगस्त 2007 में पूरा होना था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी कई डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 20 साल पीछे चल रहा है। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ती गई है। USBRL प्रोजेक्ट की ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज 27,949 करोड़ रुपीस थी, लेकिन नदर्न रेलवेज के मुताबिक फरवरी 2022 तक इस पर 26,964 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं और उस समय तक लगभग इसका 81% काम पूरा हो पाया था। इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट पर 37,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इस रूट पर 4 सेक्शंस हैं: उधमपुर टू कटरा, कटरा टू बनिहाल, बनिहाल टू काजीगुंड और काजीगुंड टू बारामूला। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल इंपॉर्टेंस वाले 272 किलोमीटर लंबे USBRL के इस प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर लंबा रूट पहले से कमीशन और ऑपरेशनलाइज्ड है, जिसे फेजेस वाइज कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट फेज के अंदर अक्टूबर 2009 में 118 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बारामूला सेक्शन कमीशन किया गया। इसके बाद 2013 में 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड सेक्शन और 2014 में 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा रूट को शुरू किया गया। इसके बाद अब 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन का काम चल रहा है। इस सेक्शन में टोटल 37 ब्रिजेस और 35 टनल्स बनने वाले हैं। साथ ही ये इनएक्सेसिबल रेल लिंक 97.57 किलोमीटर टनल के थ्रू पास होगी। कटरा बनिहाल रेलवे लिंक पर बनी टनल T49 इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी लेंथ 12.57 किलोमीटर है। ये टनल जम्मू कश्मीर के रंबन डिस्ट्रिक्ट में बनी है। वहीं इस रूट पर बने टनल T13 की लेंथ 9.8 किलोमीटर है, जो कि रेलवे की तीसरी सबसे बड़ी टनल है। जबकि बनिहाल काजीगुंड सेक्शन पर इंडियन रेलवेज की सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजाल टनल है, जिसकी लेंथ 11.2 किलोमीटर है। करेंटली रनिंग बनिहाल बारामूला रूट में टोटल 17 स्टेशंस हैं, जिनके नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। USBRL प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 मेजर एजेंसी काम कर रही हैं। इनमें नदर्न रेलवे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हैं। इन सभी एजेंसीज को ऐसे रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का वास्ट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कई इंटरनेशनल एजेंसी और लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, यदि जम्मू कश्मीर रेल लिंक के रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू USBRL ऑफिशियल्स, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाली सभी नेसेसरी टनल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी का काम भी तेजी से चल रहा है। कटरा बनिहाल का 111 किलोमीटर लॉन्ग रेल सेक्शन का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सेक्शन मोस्ट चैलेंजिंग है क्योंकि 111 किलोमीटर में से 97.34 किलोमीटर का ट्रैक टनल के थ्रू पास होगा। इसमें जम्मू से बारामूला तक माउंटेन्स, स्लोप्स और अर्थक्वेक प्रोन सेंसिटिव एरिया भी आते हैं। इस वजह से सेक्शन में 27 मेजर ब्रिजेस और 10 माइनर ब्रिजेस बनाने पड़े हैं। इसी सेक्शन में चेनाब ब्रिज भी है, जिसका काम लास्ट ईयर 14 अगस्त को कंप्लीट किया गया था। रियासी डिस्ट्रिक्ट के कोरी एरिया में चेनाब रिवर पर बना यह ब्रिज हमारी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है, जो कि पेरिस के आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। वहीं इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1315 मीटर है। अपने रिसेंट विजिट के दौरान रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे ऑफिशियल्स के साथ इस ब्रिज पर ट्रैक माउंटेड ट्रॉली से फर्स्ट रन पर ट्रैवल किया। चेनाब ब्रिज पर ट्रैक वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब इलेक्ट्रिक वर्क और कवच, जो कि एक एंटी कोलिजन सेफ्टी डिवाइस है, उसका इंस्टॉलेशन वर्क जारी है। साथ ही इस रूट में आने वाली लगभग सभी टनल का काम भी पूरा हो गया है। टनल्स को सेंसिटिव सीस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और स्ट्रक्चर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। साथ ही इसके डिजाइन में वैली में आने वाले फ्लड्स का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा रिमोट एरियाज से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने के लिए 203 किलोमीटर न्यू रोड्स बनाई गई हैं।
दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL के शुरू हो जाने से जम्मू कश्मीर की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। खासकर कश्मीर की इकोनॉमी में रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा। कैसे, एक एक करके देखते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी एम रेलवे के थ्रू कश्मीर वैली और दूसरे फ्रंटियर एरियाज का देश के मेन लैंडमार्क से इंटीग्रेशन और हिस्टोरिकल आइसोलेशन को खत्म करना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इस रीजन में लोगों के लिए ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट से बैकवर्ड रीजन्स को खास बेनिफिट्स होगा, स्पेशली रियासी और रम्बन जैसे डिस्ट्रिक्ट को काफी फायदा। हिंटरलैंड एरियाज जहां पैदल या बोट्स के थ्रू पहुंचा जा सकता है, वहां रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई है और अब रेलवे के आने से ये रीजन और भी वेल कनेक्ट हो पाएंगे, जिस वजह से मेडिकल, एजुकेशनल, मार्केट और बिजनेस एक्टिविटीज भी और ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएंगी। USBRL से कश्मीर वैली में ट्रेड को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नेटवर्क बिल्ट होगा, जिस वजह से कश्मीर के एप्पल एंड फर्दर फ्रूट्स देश के बाकी रीजन में इजीली एंड फास्ट तरीके से पहुंचाए जा सकेंगे। वहीं पूरे भारत से दूसरी रिक्वायर्ड कमोडिटीज भी कश्मीर के लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी। इस रेल रूट के कंप्लीट होने से जम्मू श्रीनगर के बीच पूरे ट्रैफिक पैटर्न के चेंज होने की उम्मीद है। प्रेजेंटली रफ टेरेन और लैंडस्लाइड्स की वजह से ट्रक्स की कतार कई बार रम्बन से जम्मू तक देखने को मिलती है, जहां इन ट्रक्स को जम्मू से श्रीनगर पहुंचाने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। ये ह्यूमंगस टाइम टर्न अराउंड ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है और ट्रक अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। इससे ट्रैफिक जाम के अलावा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है और इससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। वहीं ट्रैफिक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को भी डिप्लॉय करना पड़ता है, लेकिन रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन काफी चीप और फास्ट हो जाएगा। दरअसल ट्रेन का एक गुड्स रेक ऑलमोस्ट 130 से 150 ट्रक्स के बराबर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। वहीं ट्रक से जिस सामान को पहुंचाने में 24 घंटे का वक्त लगता है, वो ट्रेन से सिर्फ 6 से 7 घंटों में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। साथ ही स्ट्रैटेजिकली भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक काफी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटीज के मुताबिक ये रेलवे लाइन पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ हॉस्टाइल बॉर्डर्स को फेस करने वाले रीजन्स में मिलिट्री सप्लाई चेन्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके पूरा होने से डिफेंस फोर्सेस के मूवमेंट और दूसरी चीजों की सप्लाई में काफी कम टाइम लगेगा। फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अमृतपाल सिंह के मुताबिक इस रेल रूट से हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम पीस और वॉर दोनों सिचुएशंस में 10 गुना बढ़ जाएंगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनल डिस्कॉन्टिनेंट से निपटने में भी ये रेल लिंक हेल्पफुल होगी और सरकार को इस रीजन में एक मजबूत पकड़ देगी। दोस्तों, नो डाउट इंडिया कश्मीर को हिमालयन फुटहिल से कनेक्ट करने के लिए अब तक की मोस्ट चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उधमपुर कटरा काजीगुंड बारामूला लिंक हिमालयन रीजन में हिस्टोरिकल चेंजेस लाएगा, जो न सिर्फ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को चेंज करेगा पर भारत को स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द क्राइसिस ऑफ कश्मीर इज एम्बेडेड इन द क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट इन कश्मीर। Explain the role of infrastructure, investment and innovation projects in Kashmir Valley with suitable examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई, इंडियन रेलवे की जब बात आती है तो आपको जो है इंडियन रेलवे में बहुत सारे इंजीनियरिंग मार्वल जो है देखने को मिलते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, कोंकण रेलवे जो है वो एक बहुत खूबसूरत जो है आपको रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि कश्मीर को जो है बहुत एक अच्छे तरीके से वेल कनेक्टेड आप कह लें किया जा रहा है रेल लिंक के साथ, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में जो है ना, ये एक तो नो डाउट डिफेंस में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। मुझे लगता है ना कि एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आएगी। और अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं कि जो कि कश्मीर में आप उसकी डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। और मतलब अगर ट्रेन की बात करें, मेरा ख्याल में ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है कि जब आप ट्रेन की कनेक्टिविटी करते हो उससे एक सेक्टर को नहीं बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा होता है। जैसे हम लोगों ने वीडियो में भी देखा
कि एक अगर कोई ट्रक जाता है तो उसको जितना टाइम लगता है या उस पर जितने एक्सपेंस आते हैं, उसकी बजाय अगर हम ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो एक तो एक्सपेंस भी कम आएगा और उसके साथ साथ टाइम भी जो है उसकी भी बचत होगी और जो आम लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यार इसमें जो है ना कोई शक नहीं कि आम लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इससे पहले जो है जब यानी कि आर्टिकल 370 था कश्मीर में, तब आप देखते थे वहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन अगर अब आप देखते हैं तो आपको हर लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो चेंजिंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे किस तरह इन्वेस्ट कर रही है, स्मार्ट सिटीज़ है और इवन के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी जो है आपको देखने को जो है वो मिलती है। यार रेलवे जो है ना वो ज़िंदगी को ना एक बंदे की जो है ना आसान कर देती है। अभी नो डाउट जो कश्मीर का रूट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो हैं उनके जितने भी यानी डिपार्टमेंट मिलके ये काम कर रहे हैं, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए चैलेंजिंग, क्योंकि भाई ब्रिजेस बनाने, फिर उसके बाद टनल्स बनानी, फिर उसके बाद आप जो है बीच में देखना कि भाई कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो कि इन फ्यूचर जो है वो फेवरेबल ना हो, यानी कि लैंडस्लाइडिंग होती है, अर्थक्वेक की जो है वो उसके लिहाज से, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी क्या नाम लेते हैं भाई, मुझे जहाँ तक लगता है जब वंदे भारत जो है कि कटरा वंदे भारत तो मैंने सुना है कि ऑलरेडी चलती है, ठीक है, लेकिन जब आगे तक जाया करेगी तो एक बहुत सीनिक व्यू होगा और बहुत अच्छा जो है वो फील होगा लोगों को। अच्छा, आप कटरा वंदे भारत में कह रही हैं, हम लोगों ने देखी है क्या? ये मुझे ऐसे लग रहा है या तो मैंने कश्मीर वाली साइड या तो मैंने वैसे ही व्लॉग देखा किसी का या हमने देखी है, पता नहीं। वैसे मुझे अभी तक बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हम लोगों ने कटरा वंदे भारत देखी। हाँ, वंदे भारत की हम लोगों ने वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे ज़रूर हैं, लेकिन वाकई में अगर ये सुविधा और मतलब मिल जाएगी, जैसे कि जो मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, रेल मिनिस्टर, उन्होंने बोला भी कि आने वाले टाइम में एक स्पेशल तरह की वंदे भारत जो है वो इसके लिए बनाई जाएगी, क्योंकि वेदर जो कंडीशंस रहती हैं कश्मीर में उसको देखते हुए, तो वाकई में मैं कहती हूँ कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा जो लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे, क्योंकि एक तो इतना खूबसूरत कंफर्टेबल आपको जर्नी आपकी रहेगी, दूसरा जो आपके नज़ारे बाहर से मिलेंगे कमाल के, और जो अगर हम लोग चनाब ब्रिज की बात भी करें तो वो तो है ही शानदार। मुझे लगता है कि वहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी ना, ओ माय गॉड, कुछ अलग ही नज़ारे होंगे बिल्कुल। अच्छा, वैसे बीच में जैसे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही थी तो बीच में बताया गया कि डिलेज काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस करने पड़े, तो भाई उसकी वजह से जो है 20 साल जो है आप कह लेंगे प्रोजेक्ट जो है पीछे चल रहा है, तो भाई लाजमी बात है कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है। अच्छा, शायद ईमानदी को मालूम ना हो, आपको पता है किसी ज़माने में यानी 1947 तक जो है सियालकोट से जम्मू तक ट्रेन जाया करती थी। नहीं पता मुझे, नहीं मालूम, आज के टाइम में भी चल रही होती तो कितना मजा। लिटरली अभी भी सियालकोट को जंक्शन कहा जाता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ से जो है 2 लाइनें अलग होती हैं, एक जो है जो जम्मू की तरफ जाती है और एक जो है जो लाहौर की तरफ जो है ना वाया नारोवाल जो है आती है। खैर एक आगे जो है वो वहाँ पर भी चली जाती है, वजीराबाद। तुमने देखी है मौसम सियालकोट? हाँ, मैं गया हुआ हूँ। नहीं, ये वाली जो लाइंस हैं, जो लाहौर सियालकोट वाली लाइन है ना, उस पे तो मैंने ट्रैवल किया हुआ है भाई, बहुत थक्कड़ किस्म की लाइन है। ट्रेन बहुत स्लो वहाँ पे जाती है, क्योंकि काफ़ी पुराना ट्रैक है, अपग्रेड नहीं हुआ वो ट्रैक, और जो जम्मू वाला ट्रैक है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया हुआ है वहाँ पर। तुमने देखा है वो? हाँ, देखा है ट्रैक, सियालकोट स्टेशन से ही जो है वो जाता है, हाँ निकलता है आगे सियालकोट कैंट की तरफ, फिर आगे जो है वो फिर चला जाता है वहाँ पर। और उसके अलावा जो है भाई जो है चले देर से सही, लेकिन इंडियन रेलवे ने कम से कम ये चीज़ कर दिखाई है कि भाई पहाड़ों में भी जो है आप रेलवे ट्रैक जो है बिछा सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई यहाँ पर वही रेलवे ट्रैक हैं जो कि क्या नाम लेते हैं अंग्रेज़ जो है वो बिछा गया, उसे ये रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, या थोड़ा बहुत अपग्रेड भी हम जो है वो कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत देर पहले यानी कि आज से कोई 7-8 साल पहले जब मैं यूट्यूबिंग नहीं करता था तब मैंने पढ़ा था कि भाई इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद के बीच में एक ब्रांच लाइन बनाई जाएगी, और वो पता कब प्रपोज की गई थी? 1979 में प्रपोज की गई थी, और अभी तक प्रपोज ही है। और जो है ना अगर बन जाती तो बीच में बहुत यानी कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, क्योंकि
मरी, भूरबन और यानी कि बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ होनी थी, लेकिन वो अलग बात है, वहाँ देखेंगे आसानियाँ देनी। लेकिन मैं ये बात सोच रही हूँ कि ये लोग मरी तक तो जा नहीं सके, मुजफ्फराबाद तक क्या जाएंगे? आई डोंट थिंक ये लोग यहाँ पर कोई काम ऐसा करने भी वाले हैं। बट क्या आप ये सोचेंगे 1979 को में ये प्रपोज किया गया था और अभी तक इस पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी साइड पर जब हम इंडिया को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले कुछ सिचुएशन और तरह की थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ और तरह की थी, इस वजह से इतने ज़्यादा काम नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही तेज़ी से और लोगों की लाइफ में एक चेंज लेकर आ रहे हैं। सो आई थिंक अभी जिस ट्रैक में इंडिया चल रहा है और जिस तरह से कश्मीर को लेकर कनेक्टिविटी की बात करें, वहाँ पर अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो अब बहुत तेज़ी से आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आने वाले टाइम में लेकर आएगा, जो कि हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन भाई कश्मीर विजिट किए हैं या कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।